प्लेसमेंट टूल है क्या? हाँ, ये आर भी इंटीग्रेट हो जाता है इसमें। यदि अच्छा। आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो इसमें नहीं है ग्राफ, तो आर को आप इंटीग्रेट, मॉडलिंग जो वगैरह है वो सब इंटीग्रेट हो जाती है इसमें। मतलब आर का ये विजुअलाइजेशन के लिए सब्स्टिट्यूट है। लोग जनरली टेबलू को यूज कर लेते हैं आर की जगह, इतने लंबी कोडिंग कौन लिखे। ओके, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन टूल है ये। हाँ, विजुअलाइजेशन टूल है, और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, नाइस, ओके। कोडिंग नहीं लिखना पड़ती। देखिए सीट के लिए ऐसा हमारे पास आ गया है ना। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये कॉलम रो ये सब चीजें अपन डिटेल में समझेंगे इसको। हम्म। अब यहाँ दो प्रकार के वेरिएबल हैं। ये आप देखेंगे ये हैश साइन बना हुआ है, ये सब न्यूमरिक है ना। हम्म। ये दिख रहा है आपको, ये सब न्यूमरिक वेरिएबल है, ठीक। ओके। और ये जो है एबीसी जो लिखा है, ये सब क्या है, टेक्स्ट कैरेक्टर। कैटेगरिकल है हम्म। ना। ये जो कंट्री यूडी वगैरह है, आईडी वगैरह है, ये इंडेक्सिंग हम्म। है ना। ये हम्म। कंट्री भी जो है, तो कंट्री ये जहाँ ग्लोबल बना हुआ है, ये मतलब अपन इसको वर्ल्ड मैप पे ले सकते हैं, हम्म। मैपिंग भी हो जाती है इसमें। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड वो मैप के अंदर नहीं अपन जो भी संख्या दे सकते हैं, हम्म। वो सब हो जाती है। जो वर्ल्ड बना है ना यहाँ पे, कर्सी बनी हुई है हाँ। ये करके, तो ये उसको बताता है। इस तरह का इंडिकेटर है, इसको अपन मैपिंग पे ले सकते हैं, ठीक है। ओके। अब कंट्री यहाँ पे क्या है, इस डेटा में कंट्री दो है, एक तो हम्म। आयरलैंड है, हम्म। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक ओके। है। दो तरह की कंट्री। हम्म। तो वो हमारा टारगेट वेरी, मतलब मेन तो वही है, उसी के आधार पे हमें देखना है कि मेल कितना परसेंट है वहां पे, फीमेल कितने परसेंट है, ठीक है। हम्म। ये दिया हुआ मेल फीमेल के कॉलम, तो देखिएगा बहुत आसान है, मैंने यहाँ से उठाया इसको यहाँ रखा, ठीक है। ओके। और ये शो मी मैंने किया, तो ये बताएगा कौन कौन से ग्राफ बनेंगे। और मैंने यहाँ से उठाया मेल, यहाँ रखा। अब ये बता रहा है आप ये सब ग्राफ बना सकते हो। अरे हम्म? वाह, दिस इज फैंटास्टिक। हाँ, अब मैं ये वाला स्टेक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहे हैं आप? स्टेक डायग्राम, बार प्लॉट। और ये आपने कहाँ सिलेक्ट किया सर? वेयर इज इट शोइंग कौन सा कि ये बार ग्राफ है, हम मतलब बार ग्राफ? तो ऑटोमेटिक दे दिया उसने अच्छा, बाय डिफॉल्ट। पहला, पर मुझे ये चाहिए, है ना। मेल फिल्म ये दे दिया इसने। ये है कंट्री का, ये काय का है, मेल का है। हम्म। हम्म? यदि मैं ये देखूं, तो ये मुझे इस प्रकार पर ये नहीं जम रहा मुझे, हम्म। ठीक है ना। तो मैं वापस से या तो ये ले लूं, और ये दे नहीं रहा है, और मैं पहले इसमें फीमेल फीमेल वर्ड रख देता हूं। अब देखिएगा, अब मैं ये वाला प्लॉट लेता हूँ, ठीक है। आ गया, सर ये देखिएगा। सर ये कौन से डेटा का है, मतलब जो आपने कल जो कराया, परसों नहीं, कराया? सेंसस का एक डेटा है ना आयरलैंड का, मैंने बताया था ना आपको कल, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक। डेटा है। तो कितना परसेंट फीमेल है, कितना परसेंट मेल है। अब हो क्या रहा है यहाँ देखिएगा, ये जो जो मेजर मैंने यहाँ लिए तो वो यहाँ आ गए ना, दिख रहा है, फीमेल और मेल हम्म। मेजर वैल्यूज, दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है। यस सर। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, सम, है ना। सम तो नहीं है, ये तो परसेंट है। तो अब ये सब वैल्यूज मुझे दिए परसेंट में। अब परसेंट का मैं क्या करूंगा, एवरेज परसेंट निकाल लूंगा ग्राफ में। अपन क्या करते, ग्राफ में मीन ही तो लिखते हैं ना, हम्म। वैल्यूज है उसका मीन लिखते हैं। तो यहाँ तो वैल्यूज की जगह परसेंट दिया, तो परसेंट का एवरेज परसेंट होगा। क्लियर। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक किया, मेजर, है ना, ये देख रहे हैं मेजर। ये मैं पूरे आपको एक एक चीज बताऊंगा उसमें, पर अभी तो अपन, मैं आपको एक वही बता रहा हूँ कि कितना सिंपल है। देखिए एवरेज लिखा हुआ है, या इस पर क्लिक किया मैंने, और इस वाले को भी, दोनों को करना पड़ेगा। देखिएगा, तो ये आप होवर कर रहे हैं तो आ रहा है ना 51.16% मेल इन नॉर्दर्न आयरलैंड, ये NI नॉर्दर्न आयरलैंड। ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। गॉट इट। तो इसको अपन जैसा है, थोड़ा बहुत जैसे इसको ऊपर करना नीचे करना, वो सब मैं बता दूंगा कैसे। तो ये एक सीट बन गई अपनी, पहली सीट में कुछ नहीं है, तो पहली सीट में डिलीट मार देता हूँ, है ना। अब इस सीट का नाम लिखना यही लिख देंगे हम, जेंडर,
ये एक सीट बन, आप चाहें तो इसका डायमेंशन जो है वो बढ़ा दें। ठीक, अब दूसरी सीट जो है, दूसरा पैरामीटर वो है एज, है ना। पहले अपन डेमोग्राफिक ले लें, एज ले लें, जेंडर ले लें, और तीसरा जो है रिलीजन ले लें। ठीक है, तो देखिए कितना फटाफट ग्राफ बनते हैं, अपन को टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। अब मैं जैसे सेकंड सीट ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करना है, ये सीट के लिए है, ये डैशबोर्ड के लिए है, ये स्टोरी के लिए। मतलब सर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, बाकी हाँ, कुछ कमांड से लिखना ही नहीं है। कोई लिखना ही नहीं। बहुत बढ़िया। ये देखिएगा संगीता जी, मजा आ जाएगा इस टूल में, मतलब आप लोगों को इतना फास्ट काम होगा, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे होंगे। कंट्री मैंने वापस वहीं डाला, अब मैं ले रहा हूँ इसके अंदर एज, तो देखिएगा ये एज का कॉलम है, ये सब एज के कॉलम है ना। अब जैसे यहाँ जो पहला एज है वो 0 to 14 है ना, पहला जो बाइंडिंग है 0 to 14 है, फिर 15 to 24 है ना। अब ये जब दो आ गए तो ये यहाँ पे बताने लगता है कि क्या क्या ले सकते हो आप, तो मैं ये ले रहा हूँ फिर से अभी, है ना। अब ये यहाँ दिख रहा है, अब मुझे यहाँ रखना है, अब यहाँ नहीं रखना है ना। यहाँ इसने बोले मेजर वैल्यूज हैं, आप सब नीचे मेजर वैल्यूज का अलग से इसने एक विंडो बना दिया, और आप उसके अंदर रखिएगा आगे के। फिर 15 to 64, नहीं 15 to 64 नहीं, 15 to 24 24 है ना। जीरो टू 14, 15 to 24 और 24 to 44 25 to 44 ये ये 44, ठीक है। और फिर 44 to 45 to 64, ओके, 45 to 64 और 64 एबो करके होगा, 64 65 कुछ करके होगा, 80 प्लस। ये है 65, नहीं 80 प्लस तो अलग हो जाएगा, वो क्या इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दो तरह के दे दिए क्या। तो अपन ये कंटिन्यूटी दिख रही है इसमें भाई, 0 से 14, 15 से 24, 24 से 25 से 44, फिर 45 से 64 और फिर 65 प्लस, ठीक है हो गया। अब इसमें भी सम है, सबको एवरेज कर लेंगे। अभी तो एक ही तरह के ग्राफ बना के बता रहा हूँ, बहुत तरह के बनते हैं इसमें। ये देखिए बन गए, हाँ जी। हो गया, ओके ये देखिएगा इसका परसेंट, फिर ये 15 to 24, ये सब अपने आप कलर ले लेता, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली हमने इतना कुछ उसमें किया है, जियोम एंड एस्थेटिक्स एंड ये वो, हाँ, तो यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है। अभी बहुत सी चीजें बताऊंगा, इसमें वैल्यूज भी आ जाती हैं, वो सब मैं बताऊंगा। तो अभी तो अपन, मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई पहले क्या बना। अब इसके बाद अपन तीसरा जो है रिलीजन है ना। मैं आपको स्टोरी तक बना के बताता हूँ कि कैसे डैशबोर्ड बनेगा, कैसे स्टोरी बनता है। अब अलग अलग तरह के ग्राफ अपन बाद में देखेंगे, है ना, पाई चार्ट वगैरह, तो बहुत इजी है। अपन फिर आते हैं उसी पे। नेक्स्ट सीट लेता हूँ, सेकंड सीट का नाम रख देता हूँ मैं एज, है ना। नेक्स्ट सीट लेता हूँ, कैसे खुल गया, डैशबोर्ड तो चाहिए नहीं मुझे, ये चाहिए सीट। ये ले लिया। अब रिलीजन, तो रिलीजन जो है नॉन कैथोलिक, है ना। फिर एनएस, ये जैसे ही ये दो होंगे ऐसा कर दिया मैंने। अदर कैथलिक हो गए। अदर कैथलिक के बाद, सॉरी इधर ही रखना, कैथलिक, आर कैथलिक हो गया, एनएस हो गया, नो रिलीजन हो गया, एनसी हो गया, नो रिलीजन,
और 1 2 3 4 कैथोलिक हो गए, हो गए, आरो कैथोलिक हुआ है, ये वाला अदर कैथोलिक नहीं हुआ। ये हो गया अपने, है ना, ये पूरे रिलीजन हो गए यहाँ से। इनको भी हमने, क्योंकि सब परसेंट, तो परसेंट में सॉरी एवरेज परसेंट लेते हैं। ये आ गया। नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन से रिलीजन के कितने परसेंट के लोग, यहाँ पर देखिएगा आप, ये रोमन जो कैथलिक है वो ज्यादा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, और यहाँ पर आपके जो पीसी अदर कैथलिक हैं जो, वो दिया परसेंटेज ऑफ अदर कैथलिक वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो काफी कुछ इनसाइट्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं। ये अपना डेमोग्राफिक हो गया। अब देखिए 3 जो बनी है सीट्स, है ना, ये आपका रिलीजन है, मतलब एक्सेल में नहीं जैसे सीट बनती वैसी सीट है। अब मुझे डैशबोर्ड बनाना है ना, 3 फिगर है, 3 फिगर का एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ। तो मैं डैशबोर्ड, ये इसकी जगह, ये तो सीट के लिए था, ये डैशबोर्ड के लिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये डैशबोर्ड का आ गया। अब ये बता रहा है आपके पास कौन कौन सी सीट्स हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए, देख रही हैं। तो आपको डैशबोर्ड हॉरिजॉन्टल है, कैसा बनाना है, क्या है। तो यहाँ देखिए 2 व्यू, डिफॉल्ट में मैं जो यहाँ फोन व्यू दे रहा है, और डिफॉल्ट जो व्यू है, एक फोन व्यू चाहे तो इस पे क्लिक करें, अभी लॉक है ये नहीं खुलेगा। यहाँ साइज है, तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज जो बताना चाहूंगा कि डैशबोर्ड में आप पहले ग्रिड ले लें। हाँ सर वो लॉक क्या है? लॉक क्या है, ये फोन वाला जो है ना ओपन नहीं है अभी। फोन पे कैसा व्यू होगा, अभी अपन डेस्कटॉप का व्यू देखेंगे। जो अपना जो बनेगा ना डैशबोर्ड, वो डेस्कटॉप के हिसाब से बनेगा, अपने कंप्यूटर पे दिखेगा सही। ओके। मोबाइल पे के लिए अपन को फोन व्यू आता है, ठीक है। ओके। वो लॉक है, अब ये खुल गया, ये मोबाइल का व्यू हो गया, देख रहा है। तो मोबाइल के हिसाब से आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और इज इट क्लियर? ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ। ये लेआउट मैंने हटा दिया। अब देखिए मैंने यहाँ से पहले क्या लिया, ग्रिड ले ली, 100 ग्रिड। 100 ग्रिड से मुझे दिख रहा है कि मेरा जो ये है डैशबोर्ड में यहीं तक दिखा रहा है, मुझे लंबा डैशबोर्ड चाहिए पूरे में यहाँ तक, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इधर क्लिक करूंगा साइज पे, और रेंज, है ना, साइज के ऊपर ये रेंज लिखा हुआ, ऑटोमेटिक पे करूंगा, ये पूरा डैशबोर्ड आ गया मेरा। देखिएगा मैं आपको दिख रहा है पूरे पे ग्रिड। अब मेरा डैशबोर्ड इतना बड़ा बनेगा, है ना। मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ग्राफ तो बनाने नहीं है, मैं शो मी हटा दिया यहाँ से, तो मुझे पूरा दिखेगा। पहला मैंने जेंडर डाल दिया, जेंडर आ गया, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ये बताता है कि यहाँ अपन क्लिक करेंगे तो उस चीज को हाईलाइट करेगा, ये 2 कैटेगरी है अपनी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से क्लिक करूंगा, सॉरी वो हटा दिया मैंने, अभी हटा दिया हाल फिलहाल के लिए। अब मैं एज भी ले रहा हूँ, मैंने एज उठाया, एज में यहाँ रखूंगा साइड में इसको, ठीक है। ऊपर भी रख सकते हैं, वो अपने आप होवर करता है, कैसा रखना है आप। और रिलीजन उठाया मैंने, ये रिलीजन
और मैंने इसके साइज एडजस्ट कर दिए। ठीक है, हो गए 3 ग्राफ। वेरी नाइस। अब देखिएगा ये डैशबोर्ड बन रहा है अपना। अब ये पहले में क्या कर रहा है, एज वाला, यहाँ एज वाला कौन सा है, ये है ना, ये एज लिखा हुआ है, ये इसका दे रहा है मुझे। तो ये मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा। पहला मैं चाहूंगा कि जेंडर का दूं यहाँ पे, फिर एज का दूं बटन, और फिर रिलीजन का दूं। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ आता है फिल्टर के नीचे, मैं यहाँ से इसको आ गया लीजेंड, है ना, कलर लीजेंड। तो ये लीजेंड आ गया मेरे पास, पहला जो आ गया। अब मैं जैसे मुझे खाली एवरेज पीसी फीमेल देखना है, तो देखिए वही बता रहे हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल, एवरेज परसेंटेज ऑफ फीमेल। क्लियर? यदि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेल बताएगा। ओके, व्हाट इट, मुझे पूरा देखना है, मैं कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा पूरा बताएगा इस बार। ये कहीं भी अपन क्लिक करेंगे उसको तो ये पूरा बताएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा है, क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है नीचे लेटर, मैंने ऊपर कर दिया, तो एवरेज परसेंटेज ऑफ फीमेल, एवरेज परसेंटेज ऑफ मेल, ये दिख रहा है। यहाँ भी पूरे दिख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल। अब मैं जो दूसरे का डालना है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, लीजेंड ले लूंगा, ये सेकंड के लीजेंड आ गए, थर्ड के लीजेंड भी डाल दूंगा उसके नीचे। क्लियर हुआ? इसकी जरूरत पड़े तो यूज करें, नहीं तो विजुअलाइजेशन, ये इंटरेक्टिव के लिए रहता है ना। ये डैशबोर्ड बन गया। अब क्या होता है कि एक डैशबोर्ड, अब मैंने एक डेमोग्राफिक, ये जो डैशबोर्ड है इसका नाम मैंने रख दिया डेमोग्राफिक। ओके, फनेंद्र आ रहा है समझ में? फनेंद्र है शायद क्लास, है ना। मैं थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, कि आप भी समझे कि यार ये ऐसे भी टूल हैं, मजेदार टूल हैं, ये आपके प्रैक्टिकली बहुत काम आएंगे, है ना। बहुत जल्दी विजुअलाइजेशन होता है इसके अंदर। तो अपन ने ये एक डेमोग्राफिक वाला तो डैशबोर्ड बन गया मेरा। एक डैशबोर्ड और बनाता हूँ, फिर अपन स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, अपन सीट लेते हैं, एक सीट को इधर रख लेते हैं। फिर वही कंट्री हमारा मेन है यहाँ पर, और शो मी कर देता हूँ तो ग्राफ दिखने लगेंगे। अब हम बात करते हैं, एक तो एकोमोडेशन है और एक इसमें हेल्थ है। 3 चीजें हैं इस सेंसस में, डेमोग्राफिक, एकोमोडेशन और हेल्थ। तो मैं हेल्थ वाला ले लेता हूँ, एकोमोडेशन में ज्यादा वेरिएबल है तो बहुत ज्यादा ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमें। मैं हेल्थ वाला ले लेता हूँ, देखिएगा। तो हेल्थ में क्या है, एक तो जो केयर है वो कैसी हुई, है ना, सर्विस कैसी थी। पहली तो हम सर्विस पे बनाते हैं कि वेरी बैड, वेरी गुड, जो सर्विस है, हेल्थ केयर की सर्विस है वो कैसी है। तो ये 5 इसके अंदर है कैटेगरी, फेयर, बेड, है ना। तो पहले तो हम रख देते हैं जो जो हमें मिल रही है। बेड, वेरी बेड है, ये 2 कर लिए, फिर मैंने इधर क्लिक कर दिया तो ये इधर आ गए। वो अपन जमा लेंगे, इसको ऊपर नीचे करने का जो है। बेड, वेरी बेड हो गया, फिर फेयर हो गया, फिर गुड हो गया, फिर वेरी गुड हो गया, है ना। तो ये 5 कैटेगरी हो गई अपने पास। तो सबसे पहले होना चाहिए वेरी बेड, है ना। तो वेरी बेड, इसको अपन उठाएंगे, ये इधर सेकंड नंबर पे कर देंगे ये। तो बेड पहले हो गया, वेरी बेड बाद में हो गया, फेयर हो गया, गुड, वेरी गुड हो गया ये। अब ये सब है सम में, हमें परसेंटेज में चाहिए, एवरेज परसेंट, एवरेज चाहिए सॉरी। ये सब पे एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता? हो सकता है, इसको सिलेक्ट कर लें, ये कर लें। मैं एक क्लिक इसलिए बता रहा था आपको, वो चीज समझ में आ जाए। ये मीडियन वाले को कर देता हूँ अलग से, मीडियन हो गया था ये।
हो गया? क्लियर? ये सब आ गया आपका क्या, सर्विस, हेल्थ सर्विस की बात कर रहे हैं। एक और लेता हूँ और इसके बाद अपन एक डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर स्टोरी बना के बताता हूँ। तो आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, फिर अपन इसको जरा ये IMDb भी करते रहेंगे और बीच में इसको भी अपन कवर करेंगे, ठीक है? सर टिप्स डेटा में भी बना सकते हैं ना सर? हैं? जो टिप्स हमारा सबसे पहला डेटा था कौन सा? उसमें भी टिप्स वाला। हाँ कर सकते हैं ना, उसी भी डेटा पे कर सकते हैं। आफ्टर डेटा प्रिपरेशन हम इसको यहाँ पे लेके आके हाँ विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं विजुअलाइज, है ना, बहुत आसान है। एक और ले रहा हूं मैं, एक तो वेरी गुड वाला था, एक केयर है। केयर में 2 ही कैटेगरी है, नॉट केयर और केयर। वेरी बेड टोटल केयर, रिलीजन हो गए, ये घर के प्रकार हो गए इनके। वेट हो गया तो मैंने पिली ले लिया, फेयर भी ले लिया, गुड भी ले लिया, प्रोवाइड्स नो किया। और इसको हमने वो कर दिया और दोनों को सिलेक्ट कर लिया साथ में। और ठीक है, यो ये हमेशा एवरेज क्यों लेते हैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं लेते? एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव होती है ना। ये सॉरी, जो ये उसका टोटल है वो क्यों नहीं ले रहे हैं हम, सम क्यों नहीं ले रहे हैं? सम इसलिए नहीं ले रहे कि वो एक जैसे ही बता, 100% हो रहा है टोटल मिला के सब, अच्छा अच्छा। तो वो एक जैसे ही बताए, है ना? ठीक है, तो हमेशा हम लोग एवरेज ही लेते हैं मोस्टली। नहीं इधर, हाँ बार ग्राफ में एवरेज, टोटल भी लेते हैं, यदि वो काउंट होता तो टोटल ले लेते। ओके। यहाँ क्या है, डेटा में ही परसेंट दिया हुआ है ना, तो परसेंट में यदि आप जाएंगे ना तो वो ग्राफ एक जैसे दिखेंगे आप। ठीक है। सम यदि लेते हैं तो ये देखिएगा, मैं सम पे आपको करके बताता हूँ। ये सम है नो केयर केयर का, तो आप सम देखेंगे तो ये सम बता रहा है नो केयर का, ये केयर का, तो ये जबकि एक्चुअली डेटा हमारा परसेंटेज में था, तो परसेंटेज को हम सम में कैसे लेंगे? करेक्ट। परसेंटेज का तो एवरेज परसेंट ही बेटर रहेगा, है ना? इसलिए हम वो अलग अलग डेटा के हिसाब से लेता है क्या चीज लेना है। अब देखिए ये मेरा हो गया क्या, केयर, है ना, ये हॉस्पिटल डेटा हो गए दोनों मेरे, और मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब अपन एक और डैशबोर्ड बनाते हैं। इस डैशबोर्ड में मुझे सर्विस और केयर लेना है, ये नहीं लेना, ये पूरे बताता है सीटें यहाँ पे, तो मैं एक सर्विस ले लेता हूँ और एक केयर ले लेता हूँ, है ना? अब क्या हो रहा है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर
इसको वापस वो करता हूँ, क्यों करना पड़ेगा, मैंने यहाँ डैशबोर्ड को पहले ग्रिड ले लूँ, तो ये इतना ही बता रहा है, तो मुझे यहाँ पे जाके रेंज में जाना पड़ेगा, रेंज में जाके ऑटोमेटिक कर दूंगा तब पूरा हो जाएगा, पूरे में चाहिए मुझे, है ना, क्लियर वाला। ओके, तो ये परसेंट बेड वगैरह ये सब है, पहला वाला ठीक है, सेकंड वाला मैं इसके नीचे रख देता हूँ लीजेंड, ये हो गया, ये सीट बन गई मेरी, डैशबोर्ड बन गया काय का, हेल्थ केयर का। ओके, 2 डैशबोर्ड हो गए। तीसरा डैशबोर्ड भी आता है एकोमोडेशन का, भाई अपन वो नहीं बना रहे। अब मैं स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी क्या होती है। आपके बहुत से डैशबोर्ड हैं, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग है, HR अलग है, तो आपका हर एक डैशबोर्ड अलग अलग होगा, है ना, कि भाई HR एक्टिविटी का डैशबोर्ड अलग बना लिया आपने, ये अलग बना लिया, तो अलग अलग डैशबोर्ड बनाएंगे। तो आप इसमें जब भी डेटा में चेंज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पूरे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, रियल टाइम कैसे करते हैं, आप सीट को कैसे क्या करेंगे तो यहाँ पूरा चेंज हो जाए, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं। मैं स्टोरी, ये है 3rd नंबर, मैं स्टोरी पे क्लिक करूंगा, ये स्टोरी आ गया, ये कैप्शन है ना। अब यहाँ डैशबोर्ड 2 है, मुझे डैशबोर्ड डालना है, वर्कशीट तो डालना नहीं स्टोरी में, है ना, डैशबोर्ड अलग ही दिखते हैं, आप देखिएगा थोड़ा सिंबल में डिफरेंट। तो पहला डैशबोर्ड में डाल रहा हूँ, है ना, ये मैंने डैशबोर्ड उठाया डाल दी, हो गया। अब यहाँ स्टोरी जो है मेरी, उसका नाम लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सेंसस 11, मान लो मैं लिख देता हूँ, क्लियर, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब जो कैप्शन है, ये कैप्शन है डैशबोर्ड के लिए, तो ये डैशबोर्ड काय का था अपना, डेमोग्राफी, तो मैं डेमोग्राफी लिख दिया, है ना, ये पहला डैशबोर्ड आ गया। अब स्टोरी में कई डैशबोर्ड हो, दूसरा डैशबोर्ड डालने के लिए मुझे यहाँ से ब्लैंक लेना पड़ा, न्यू स्टोरी पॉइंट, है ना, तो ब्लैंक लूंगा तो एक और ब्लैंक आगे देखिए, डेमोग्राफी के बाद एक और छप जाएगा, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ हेल्थ केयर, और यहाँ से हेल्थ केयर का डेटा उठा कर ये डैशबोर्ड उठा के यहाँ डाल दूँ। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला बताएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला बताएगा, देखिएगा हो रहा है, क्लियर, ओके। तो उसने बेसिकली 2 डैशबोर्ड को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया, आप जितने चाहे उतने कर सकते, ब्लैंक लेते जाए और यहाँ डैशबोर्ड जितने बने होंगे वो सभी डाउन करते जाए, जिस पे क्लिक करोगे वो डैशबोर्ड दिखाए। ओके, डिपार्टमेंट वाइज पे अगर बना है तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। क्या होता है, आप जो ऑफिस में प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं पावर पॉइंट स्लाइड पे, है ना, वो करने की जरूरत ही नहीं, आप तो सीधे टेबलू से दीजिए प्रेजेंटेशन, ये मैं सब आपको तरीका बता दूंगा। अब उसमें आप लेटेस्ट डेटा भी डाल सकते हो, जो भी चेंज हो रहा है, आपने मान लीजिए 1 महीने पहले प्रेजेंटेशन बनाया, आपको नेक्स्ट मंथ बनाना है, पूरा चेंज करना पड़ता है कि नहीं, फिगर्स के लिए बताइए आप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन न्यू ग्राफ डालना पड़ेंगे, डेटा चेंज हो गया, कॉपी पेस्ट, क्या बोलते हैं आप, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, आपने जो नया डेटा आया वो पीछे डाल दिया, अपने आप ग्राफ चेंज हो गए पूरे में। बात क्लियर हो रहा है आपको, जैसे आपको मंथली कोई रिपोर्टिंग करना पड़ती है और सेम फॉर्मेट पे होती है, आपको हर महीने प्रेजेंटेशन देना पड़ता है उसका, है ना, एज पर न्यू सेल्स और ये सब चीज के लिए, तो आपको यहाँ जरूरत ही नहीं है, आपने तो डेटा चेंज किया अपने आप चेंज हो गए, इधर कोई ग्राफ आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ग्राफ में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें डेटा लिंक होता है कैसा, जैसे ऑटो अपडेट हो जाए। हाँ ऑटो अपडेट है ना, सब एक प्रोविजन है, किसी फाइल से इसको डायरेक्ट लिंक कर दिया, लिंक कर दिए, आप इसको इस डैशबोर्ड को आप पोर्टल पे भी डाल सकते हो, वेबसाइट पे कहीं भी, ओके, तो लोग वहाँ डायरेक्ट और डेटाबेस से आपने कनेक्ट कर दिया, तो जो वहाँ भी एक मतलब जो भी चेंज होता जाएगा यहाँ चेंज होता चला जाएगा डेटा में, रियल टाइम, मतलब तो सर आर की जितने फीचर्स है वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है टैब्ल्यू में।
जो हम उसमें प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग है, हाँ। कुछ ये क्या होता है कि ये जो टूल होता है ये लैंग्वेज का एक अपना है। लैंग्वेज का तो अपन बराबरी कर नहीं सकते कहीं भी, ठीक है ना। लैंग्वेज का एक अलग वो है, जैसे 5 डायमेंशन हम इस पे नहीं ले सकते। आपको बताया ना 5 डायमेंशन ग्राफ। इसमें जो अपने चलते हैं जो है ग्राफ जो यूज होते हैं जनरली, वही ग्राफ ये बनाता है ना। देखिए आप इधर, मैं बताता हूँ शीट पे जाके, ये सब ग्राफ बनते हैं इसमें। ओके। ये टेबल, आपको टेबल चाहिए, हम टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल बता देगा, ठीक है। आप बॉक्स प्लॉट चाहेंगे, बॉक्स प्लॉट पे क्लिक कर दिए, बॉक्स प्लॉट बना देगा। अब ये बॉक्स प्लॉट को आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि भैया यार ये तो मुझे एक्स एक्सिस पे वो चाहिए, वाई पे ये चाहिए, तो आप इसको उठा के एक्सिस चेंज कर दें यहाँ से। तो ये भी बड़ा प्रॉपर नहीं हो रहा है ना। तो बॉक्स प्लॉट इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा है, देखूंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कुछ उसमें जुगाड़ करना पड़ेगी तो बॉक्स प्लॉट सबके बन जाएंगे अलग अलग, है ना। वो ये जो भी ग्राफ ये बता रहा है इस तरह का बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, ये अपन ने बनाया ही है ना। तो जो इसमें सुइटेबल है, मतलब वो देखिए वो जो 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 ग्राफ बन सकते हैं उसको हाईलाइट कर देता है ना। बाकी सब शेडो में है, तो ये नहीं बन सकते इसमें। इसमें टेबल बन सकती है, ये ग्राफ बन सकते हैं, ये बन सकता है। क्लियर। जैसा डेटा होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता कि कौन सा आप बना सकते हैं, बता देता आप। ये सब अपन डिटेल में करेंगे इसको, 2-3-4 दिन लगता है इसमें, पर कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। अब ड्रॉप मतलब ड्रैग एंड डाउन ड्रॉप वाला है तो बहुत आसान है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मैं मेन चीजें बता दूंगा, ये सब बता दूंगा पूरे, क्या इसके मीनिंग्स हैं, क्या एक ही मीनू, हर चीज से अपन करेंगे उसको, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को ये? तो बहुत अच्छा सही, तो इनफैक्ट एक्सेल से भी अच्छा लग रहा है सर, है ना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेक्टिव है। अभी तो मैंने एक ही ग्राफ बताया है, इसमें अपन इसको मैपिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मतलब वर्ल्ड का जो ग्राफ पे अपन जो बताते हैं ना पूरा वर्ल्ड मैप पे, ऑटोमेटिक ये सब लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड सब ले लेता है, अपन को कोई फिट नहीं करना है ना। ये सब अपन करेंगे कवर 3-4-5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज मैं खाली आपको ये दिखाना चाहा कि देखिए आप लोग घबराए नहीं, टूल्स बहुत अच्छे हैं अपने पास। विजुअलाइजेशन से जो आप लोग घबराए थे नहीं यार वो ggplot2 से क्यों जाए, तो जनरल विजुअलाइजेशन जो है अपन काफी तरह के हिट मैप इस पे ले सकते हैं, बहुत सी चीजें इस पे ले सकते हैं जो हम उस पे करते हैं आर पे। जो स्पेसिफिक है वो इस पे नहीं बनते है ना। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया सर, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो अपन आर में करेंगे, मैं किस हिसाब से आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा मैंने शेयर कर दिया असाइनमेंट में भी, अभी 5-10 मिनट में मैं करने के बाद सेशन के बाद इसको भी शेयर कर दूंगा। ये आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा असाइनमेंट ईडीए IMDb टास्क 1 ऐसे मैंने दिया है, टास्क 2 फिर उसका भी 2.1 है ना, फिर 2.2 सब टास्क 2.3 ऐसे करके मैं दे रहा हूँ, सब टास्क 2.4 2.5 ओके, ऐसे मैंने करके दिया। ठीक है सर, गुड। तो आप जैसे पहला टास्क है रीडिंग द डेटा, तो आपको डेटा रीड करना है। क्या सिंटैक्स यूज करते हैं डेटा रीड करने के लिए? CSV फाइल में रीड CSV है ना, read.csv है ना, वो आप रीड करें। इंस्पेक्ट द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इंस्पेक्ट करने में क्या क्या करेंगे?
वो यूनिक तो उसका स्ट्रक्चर करेक्ट संगीत। स्ट्रक्चर देखिए और समरी भी देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं। सर क्लास और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? नहीं, क्लास तो अंदर पता चलता है ना, उसकी स्ट्रक्चर में क्लास ही तो बताता है न्यूमरिक है कौन सी है, क्या है लिखी हुई, थोड़ा डिटेल में बता दें। है ना। वो क्लास जो है कौन सा वेरिएबल की क्लास क्या है, न्यूमरिक है उसकी या कैरेक्टर है, ये बताता है ना। स्ट्रक्चर कमांड है। और क्लास क्या है फिर? क्लास नेचर ऑफ वेरिएबल। कैटेगरी है, न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमरिक है, कैटेगरिकल है, कैरेक्टर है, लॉजिकल है ना। फिर डेटा एनालिसिस में टास्क बंदे रिड्यूस दोस डिजिट्स दिस नंबर आर इन बजट एंड क्रॉस आर टू बिग। जो कॉलम है बजट और ग्रॉस compromising its reliability, sorry, readability. Let's convert the unit of budget and gross columns from dollar to $1 million first, है ना, ये आपको करना है। तो वो मैंने बताया था 1 लाख से वो मिलियन से डिवाइड कर देंगे दोनों को, है ना। अब प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट का कॉलम ही नहीं है, बजट दिया है, ग्रॉस दिया है, तो बजट ग्रॉस में से बजट को माइनस करेंगे, बजट यानी कॉस्ट, ग्रॉस यानी रेवेन्यू है, माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्रिएट ए न्यू कॉलम कॉल्ड प्रॉफिट व्हिच कंटेन्स द डिफरेंस ऑफ 2 कॉलम्स ग्रॉस एंड बजट। ये लिखा है मैंने कैसे करना है। सॉर्ट द डेटा फ्रेम यूजिंग द प्रॉफिट कॉलम्स एज रेफरेंस, है ना। अपन क्या करेंगे कि जो सॉर्टिंग करेंगे प्रॉफिट के हिसाब से, कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट, फिर उससे कम, उससे कम। Extract the top 10 profiting movies in descending order and store them in a new data frame. Top 10 करके एक डेटा फ्रेम में आप उसको स्टोर करेंगे। शुरू की 10, तो हेड ले लेंगे, हेड में 10 लिख देंगे तो टॉप 10 बताएगा वो, है ना। पहले सॉर्टिंग कर ही दी अपन, और उसको आप सेव कर लें दूसरे नाम से डेटा फ्रेम में। Extract the top 10 profiting movies, तो ये बताई दिया। प्लॉट ए स्केटर और ज्वाइंट प्लॉट बिटवीन द कॉलम्स बजट प्रॉफिट, है ना, and write a few words on what you observe, बजट और प्रॉफिट, है ना, आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से जो अपन ने बनाया था स्केटर प्लॉट। Extract the movie with a negative profit and store them in a new data frame, है ना। प्लॉट प्रॉफिट बजट, तो ये प्रॉफिट बजट जो है वो इसी का है, स्केटर प्लॉट, है ना। तो ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, दो चीजें हो जाएंगी। Extract the movies with negative profit and store them in a new data frame, तो ये भी मैंने डबल लिख दिया है, एक ही बात है, ठीक है, हो गया। ऐसी टास्क 2.3 है ना, ये उसका पूरा डिटेल भी दिया है मैंने हर एक चीज का। और ये तो ग्रीक्स मेरा जो दे दिया मैंने पाइथन का स्क्रिप्ट है ना, उनको लिंक दिया हुआ, तो कोई जरूरत नहीं। और मैं हटा दूंगा कुछ, ये पाइथन के फंक्शन है कुछ, है ना, और यही सेम इसमें यूज होता है, आर में भी एब्सोल्यूट के लिए हम यही यूज करते हैं, है ना। एबीएस तो मैं रहने देता हूँ इसको। ये सब दिया, आराम से पढ़िएगा, एक एक टास्क को पढ़ के हमें करना है, बहुत बड़ा है। तो इसमें टाइम लगेगा सर? टाइम लगेगा, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं आपको आज मैं ये भेज दूंगा, कल आपसे जितने टास्क होते हैं उतने टास्क आपको करना है ना। 2 या 3 टास्क आपने कर लिए, स्क्रिप्ट पे लिख लिए, कल अपन बैठेंगे देखेंगे हाँ भाई किसने क्या किया, ठीक है, नेक्स्ट सेशन। तो जितने टास्क हो गए, ठीक है, उसके आगे के टास्क में क्या करना है, कैसे करेंगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। कुछ टास्क अपन क्लास में निपटाएंगे, है ना, और फिर आगे की टास्क फिर आपके लिए हो गई होमवर्क, उसके मैं हिंट दे दूंगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यदि एक ईडीए कर लिया तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा तो उसमें मैं और कम मतलब आपको गाइड करूंगा, और आपको करना है उसको, जितना पर्सन बढ़ता चला जाएगा, सेल्फ जो आपको करना है, ठीक है, और लास्ट के 2 पूरे आपको करना है। क्लियर? यस सर।
तो क्या 5 आपने ईडीए कर लिया, आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्या नहीं यार हमें तो अब कैसा भी डेटा है हम तो ईडीए तो कर सकते हैं। ठीक है, ईडीए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपो ईडीए का फुल फॉर्म ही एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब हमें डेटा को समझना है, डेटा से हमें बातचीत करते आ जाए, है ना। ईडीए का मतलब होता है कि आप डेटा से बात करने लगे, डेटा आपसे बात करने लगे। ठीक है, तो जब आपको डेटा से बात करना आ जाएगी तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हर तरह का एनालिसिस उससे कर सकते हैं। यू शुड टॉक विद डेटा। तो ईडीए की प्रैक्टिस से हम डेटा से बात करना सीख जाते हैं। ठीक है, क्या होता है ईडीए जो है, वी टॉक विद डेटा इन ए जनरल सेंस, हम डेटा से बात करते हैं ईडीए की। तो इन्फेरेंशियल एनालिसिस जो होता है वो वी टॉर्चर द डेटा, उसमें हम डेटा को टॉर्चर करते हैं। हम सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस में डेटा को, तो कन्फेस करता है चीजों को। एज वी टॉर्चर द डेटा इट कन्फेस। तो अभी हमें ईडीए क्या है, बहुत बेला फुसला के डेटा से जानकारी लेना है बिना किसी टॉर्चरिंग के। व्हाट इट सर आपके कंसेप्ट बहुत डिफरेंट होते हैं सर। समझ में आते हैं ना। हाँ मतलब इजी अंडरस्टैंड के लिए मैं इस तरह के एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, अब वो क्या होता है जनरली मैं टेक्निकली बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अपन उसको अपने जीवन में किस प्रकार से रहता है अपन उससे समझे। तो ईडीए बहुत बेला फुसला के डेटा से जानकारी निकालना है। इन्फेरेंशियल एनालिसिस में हम लोग हाँ थोड़ा बहुत सख्ती करते हैं, डांट डपट करते हैं, तो डेटा हमें कुछ जानकारी देता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है फलाना ठिकाना। जब हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में आते हैं तो हम उन्हें टार्चर करते हैं बहुत ज्यादा डेटा, तो वो फिर वो कन्फेस करता है चीजों को। क्या ये अपन देखेंगे आप प्रैक्टिकली। तो मैंने इस प्रकार से इसको कर रखा है कि भाई क्या चीज है, भाई ईडीए क्या है, इन्फेरेंशियल क्या है और प्रेडिक्टिव क्या है। हम डेटा से कैसे जानकारी लेते हैं, पहले हम बड़े बेला फुसला के, दूसरे में थोड़ा सा डांट डपट के, तीसरे में हम टॉर्चर करते। तो पहले हम ईडीए सीख लें, है ना। ईडीए के बाद फिर हम देखेंगे कि डांट डपट से डेटा से क्या क्या लिया जाता है ना, और डेटा का टॉर्चर कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो काफी आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको एक दो आप कर लोगे असाइनमेंट तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, है ना। मतलब और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट तो है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार ये चीज जो हमारे यूजफुल है हम इसको आगे बहुत यूज कर सकते हैं, है ना। डेटा की एक समझदारी आ जाएगी ना। अभी तक क्या है कि आप लोग अपन इन जनरल क्या होता है कि डेटा सबके लिए एक आप बोलते हैं एक सरप्राइज या एक वो रहता है कि यार क्या चीज है यार ये डेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक फिगर है लोगों के लिए डेटा, है ना, अपन माने तो। अब वो फिगर देख के क्या मैथ से वैसे ही लोग डरते हैं, और वो नंबर देख करके डेटा में और ये सब देख के वैसे ही लोग पीछे हटने लगते हैं कि यार यार ये तो कुछ समझ में आता है ये नंबरों से क्या कुछ। पर जब अपन ईडीए आ जाता है हमें बहुत अच्छे से, हम डेटा को एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं, डेटा से बातचीत करना हमें आ जाता है, तो फिर हमें आसान लगने लगता है ना। डेटा को हम समझने लगते हैं तो हमें बहुत आसान लगने लगता है। हम डेटा को देख के हम इतना निकाल रहे यार ये डेटा इस तरह का, अपने आप इंटरेस्ट बनता है ना। और कुछ अभिलाष जी? हाँ सर। हाँ भाई, आज सभी भी नहीं थे, और आज मैंने थोड़ा सा टेबलू का बताया, आपको आया समझ में टेबलू का? थोड़ा थोड़ा आया सर, थोड़ा रेफर करना पड़ेगा वो। हाँ नहीं वो तो अभी मैंने कोई वो सेशन नहीं लिया है, मैं खाली एक ओवरव्यू दिया था आपको कि टेबलू में देखिए साहब इतना आसान है।
मतलब आपने जब मैंने किया तो आपको लगा ना कि बहुत इजीली मैंने कर दिया सब कुछ? हाँ कोई सर, मैंने इसमें ऑफिस की ट्रेनिंग में भी देखा था एक बार। हाँ, ये तो थोड़ा सा एहसास है इसके ऊपर। तो बहुत अच्छा टूल है। अपन को लगेगा 1 वीक लगता है इसको सीखने में, 7 दिन का समय तो लगेगा हमें, मतलब अपने हिसाब से 2 वीक यहाँ पे, तो 3 दिन होता है। कोशिश करेंगे 1 वीक में खत्म हो जाए, ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, हो जाएगा 1 वीक में भी हो जाता है। मैं तो 4 घंटे के सेशन में निपटा देता हूँ कारपोरेट वर्कशॉप में, है ना। क्योंकि कारपोरेट में डेटा एनालिटिक्स हम पूरा तो पढ़ा नहीं सकते, तो कारपोरेट में जो 1 डे वर्कशॉप होते हैं ना 3-4 घंटे के, उसमें तो टेबलू सिखा के वो खत्म कर देता हूँ मामला। क्या कि वो टेबलू से एनालिसिस को समझने लगे, विजुअलाइजेशन को समझने लगते हैं, तो बस इतना मैं करवा देता हूँ, तो वो हो जाता है, जल्दी हो जाता है। 4-5 घंटे का टूल है, आराम से सीख जाते हैं। तो बाकी असाइनमेंट अपन करेंगे ईडीए के, है ना। हाँ सर। तो जो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, डेटा की समझ बढ़ेगी हमें, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। और कोई चीज आप लोगों की, कोई क्वेरी, संगीता जी, फैनेंद्र? टैबलेट केवल प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है? हाँ, प्रेजेंटेशन आप पोर्टल पे भी डाल सकते हैं, पूरा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन वहां से लेकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशन टेबलू पे ही दे सकते हैं। मैं तो टेबलू पे ही यूज करता था। क्या तो डेटा चेंज हुआ तो टेबलू पे चेंज हो जाता ऑटोमेटिक, रियल टाइम। ठीक है रित्या, बस बंद ही कर रहा हूँ मैं भी, वाइंड अप आपने के लिए, है ना। ओके, सो थैंक यू। ये काफी अच्छा है, काफी जगह इंटरेक्टिव है। इसके बाद अपन थोड़ा सा इस टूल के बाद लास्ट में थोड़ा पावर बीआई भी बताऊंगा, वो भी बहुत फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, टेबलू जैसा ही है। तो खाली उसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा, तो जब टेबलू सीख जाओगे तो उसके फीचर्स सेम है ना। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, तो आपको 2 टूल विजुअलाइजेशन के आपके हो जाएंगे, है ना। पावर बीआई और टेबलू, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं। क्लिक व्यू भी करके है एक टूल, पर वो नहीं होता इतना यूज। और इधर आपकी 2 लैंग्वेज हो रही है, आर पाइथन, ठीक है। तो 2 टूल आपके एनालिसिस के हो गए लैंग्वेज के हिसाब से, 2 टूल आपके हो गए विजुअलाइजेशन के, ठीक है। और इसी की डिमांड मार्केट में होती है, करेक्ट। और यही हमें करना रहता है मार्केट के अंदर, ये आराम से हो जाएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना काफी है। मैं अभी वो स्क्रिप्ट मैंने वो डाल दिया, वीडियो डाल दिया संगीता, आपने देखा था, और वो भी डाल दिया मैंने, डेटा सेट भी डाल दिए हैं, मेटा डेटा भी डाल दिया है, जो वेरिएबल्स के डिटेल दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। और अभी मैं स्क्रिप्ट थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ, जो टास्क असाइनमेंट की स्क्रिप्ट है वो फिर मैं आपको डाल देता हूँ। तो आप लोग, अभी छुट्टी रहेगी 2-3 दिन, तो आप लोग शुरू का कुछ थोड़ा बहुत करिएगा, टाइम यूज हो जाएगा सर। तो दिन भर में जैसे टाइम मिलता है तो बैठ के देखे, तो डेटा शेयर रहेगा तो हो जाता है सर। हाँ वो मैं भेज रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से, उसी स्क्रिप्ट में आप नीचे एक एक टास्क करते जाइए, है ना। तो वो क्या है, अपना कंप्लीट होते चले जाएगा। उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ रीड डेटा लिखा उसी के नीचे आपने उसका कमांड लिख दिया, है ना, तो वो नीचे स्क्रिप्ट से सरकती जाएगी और आपके टास्क पूरे होते चले जाएंगे। क्लियर? ऐसा कर सकते हैं कि नीचे से स्टार्ट ना करके आप जहाँ वो टास्क बोला है उसी के नीचे उसके सिंटैक्स लिखते जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना कंप्लीट होता जा रहा है। नहीं तो ऊपर स्क्रिप्ट पे जा जाके देखना पड़ेगा अब क्या बचा, अब क्या बचा, ठीक है। तो ऐसा करिएगा उसको। तो मैं चाहूंगा फैनेंद्र और अभिलाष को भी कि मैं भेज रहा हूँ स्क्रिप्ट भी, आज आपको दे रहा हूँ 1-8 घंटे में। डेटा मैंने डाल दिया है, तो ये 2 दिन जो छुट्टी वगैरह रहती है उसमें आप लोग थोड़ा सा जितना उसको कर सकते हैं अपने दिमाग से, है ना, करें। थोड़ा इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कमांड वगैरह उसके, है ना। तो वो आप जितना आप अपनी तरफ से ज्यादा करेंगे ना, उतना आप ज्यादा सीखेंगे। देखिए हर चीज मैं बताऊं और आप सीखें वो जरूरी नहीं है, आप खुद भी सर्च आउट करें इंटरनेट पे,
कमांड को, आपको कोई कमांड, अरे ये मैंने लिखा है तो इसके लिए क्या कमांड यूज होगा, सर्च करिए इन आर कैसे होता है ये चीज, है ना। थोड़ा सा R&D आप लोग खुद भी करेंगे तो इंटरेस्ट और बढ़ेगा, ठीक है ना। Right, sir. तो ये आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, 2-3 घंटे छुट्टी एंड में, वीकेंड में तो दे ही सकते हैं, ठीक। ओके Okay, sir. ओके सर। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज लोग नहीं थे तो थोड़ा सा वही चला प्रोसेस का।